नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में पहली बार यह बात सामने आई है कि जब मुंबई पुलिस का इंस्पेक्टर सुशांत की मौत की खबर के बाद फ्लैट पर पहुंचा तो कमरे में 4 लोग थे। ये कौन कौन थे? चारों के नाम सामने आए हैं। सिर्फ 4 नाम नहीं, 4 एफिडेविट, मतलब लिखित जवाब जिससे आप पलट नहीं सकते, वो सामने आया है। हमने इन सारी बातों को ध्यान से पढ़कर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस सुसाइड मिस्ट्री के रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश की है। क्या सुशांत की मौत सुसाइड नहीं मर्डर है? बेड, फंदा और पंखा, क्या है सुशांत की पहेली? चार एफिडेविट और सुशांत की मौत का सबसे बड़ा रहस्य। सुप्रीम कोर्ट में दायर मुंबई पुलिस के इस जवाब ने सुशांत की मिस्ट्री में एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है जिसे देखकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुंबई पुलिस का यह वो एफिडेविट है जो सुशांत की सुसाइड थ्योरी को फेल कर रहा है। इंडिया टीवी के पास इस एफिडेविट की कॉपी है जिसमें इस केस के जांच अधिकारी भूषण महादेव बेलनेकर का बयान दर्ज है। इसके 8वें पॉइंट के सेक्शन बी में क्या लिखा है, जरा इसे गौर से देख लीजिए। दोपहर 2 बजे मुंबई पुलिस को फोन आया, जिसके बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर होने के नाते मैं सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचा। वहां मैंने देखा कि सुशांत की डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी। उस वक्त वहां सुशांत की बहन नीतू और 4 अन्य लोग मौजूद थे। भूषण महादेव बेलनेकर ये वो पुलिस अधिकारी हैं जो सुशांत के घर पर घटना के दिन सबसे पहले पहुंचे थे। इनके बयान से एक बात तो क्लियर हो गई कि मुंबई पुलिस के किसी भी अधिकारी ने सुशांत की बॉडी को पंखे से लटका हुआ नहीं देखा और इसी वजह से घटना के दिन सुशांत के फ्लैट में मौजूद लोगों के बयान और वहां की परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी कि एडीआर सुशांत की मौत के मामले में दर्ज किया है और उसी के आधार पर अब पुलिस आगे की जांच कर रही थी। इंस्पेक्टर भूषण ने एफिडेविट में जिन 4 लोगों का जिक्र किया है उनमें कौन कौन शामिल है ये भी सुनिए। जब पुलिस सुशांत के घर पहुंची तो वहां सुशांत की बहन मीतू, उनके दोस्त और टीम मेंबर सिद्धार्थ पीठानी, हेल्पर दीपेश सावंत, हेल्पर नीरज और कुक केशव मौजूद थे। इन सभी गवाहों का बयान है कि 14 जून को सुशांत का बेडरूम अंदर से बंद था और बहुत आवाज देने के बावजूद उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद चाबी वाले को बुलाया गया, सुशांत के कमरे का लॉक तोड़ा गया, तब कमरे में सुशांत की बॉडी पंखे से लटकी मिली थी। केशव मुझे आके बोलते हैं कि सर ने दरवाजा अंदर से बंद करके रखा है। तो मैंने और दीपेश ने और घर के जितने लोग हैं उन सब ने बहुत ट्राई करा खोलने के लिए, नॉक करके इनको जगाने के लिए एटलीस्ट। फिर वो उन्होंने खोला नहीं तो हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ है मामला, तो हम एक चाबी वाले को बुलाया। इतने में हमने उनके बहन को फ़ोन कर दिया था। शी स्टार्टेड, उनके घर से वो निकल गई थी अभी। तो चाबी वाला आया, दरवाज़ा खोला और हमने चाबी वाले को भेज दिया और देन वी एंटर्ड द रूम। देन आई फाउंड हिम इन दैट स्टेट लाइक हैंग। अब सवाल यह है कि अगर सुशांत ने फांसी लगाई तो उनकी डेड बॉडी को नीचे किसने उतारा और पुलिस के आने तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया? 10-15 मिनट में चाबी वाला आया तो चाबी वाला से उसने बोला अगर लॉक तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेंगे, अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा। तो उन्होंने बोला तोड़ दो, लोगों ने बोला जैसे रहेगा तोड़ दो। उसने 5 मिनट में लॉक तोड़ दिया तो हमने उसको भेज दिया, गेट मत खोल जा। फिर सबसे पहले सिद्धार्थ था, उसके पीछे दीपेश था और उनके पीछे मैं था। जो सैफ था वो नीचे था, वो उनको ड्रॉप करने के लिए जगह था, गेट बंद करने। हाँ, चाबी वाले का। तो मैं जैसे गया तो जैसे दीपेश गया, वो सॉरी सिद्धार्थ जाने के बाद वो एकदम देखा तो ऐसा मंजर, वो एकदम बाहर आ गया घबरा के। तो जैसे हमने देखा तो उसके बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, फिर दिमाग ही काम नहीं कर रहा, फिर ये ऐसा कैसे कर लिया। सर पंखे में बिल्कुल लटके हुए थे, बिल्कुल पंखे में लटके हुए थे। हाँ, हमें पहले मैंने उनकी जैसे देखा ना, ऐसे देखने से ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ ही नहीं है। फिर ऊपर की तरफ देखा तो फंदा लगा हुआ था। उससे पहले उनका किसी जीजाजी वजी का फ़ोन आया था, तो जैसा भी है उनको उतारो नीचे बोला। अच्छा। हाँ, तो उनको नीचे उतारा हमने। किसने उतारा उनको? तो दीपेश सिद्धार्थ ने उतारा। कुछ ऐसे ही कमरे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी
पंखे से झूलती हुई मिली। घर में मौजूद नौकर स्टाफ नीरज के मुताबिक रूम अंदर से लॉक था और किसी अनहोनी के आशंका के तहत तुरंत चाबी वाले को कॉल करके बुलाया गया। चाबी वाले ने इस रूम के लॉक को तोड़ा और जब अंदर आए तो देखा कि पंखे से सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी झूल रही है। तुरंत आनन फानन में इस डेड बॉडी को सिद्धार्थ पिठानी ने नीचे उतारा जैसे कि नीरज ने बताया है, लेकिन कमरे के अंदर की इसी थ्योरी को सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील मानने को तैयार नहीं है। तो क्या बंद कमरे के अंदर कोई बड़ी साजिश रची गई? यानी एक बात यह साफ है कि सुशांत को पंखे पर लटका हुआ न ही इंस्पेक्टर भूषण महादेव ने देखा, न ही सुशांत की बहन मीतू ने देखा और न ही उस चाबी वाले ने जिसने सुशांत के कमरे का लॉक तोड़ा। सिद्धार्थ पिठानी और हेल्पर नीरज की थ्योरी पर सुशांत का परिवार सवाल उठा रहा है। पहला सवाल ये कि सुशांत की बॉडी पंखे से उतारने से पहले उनकी बहन मीतू के आने तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया, और दूसरा सवाल ये कि सुशांत के रूम का गेट खोलने के समय चाबी वाले को बाहर क्यों भेज दिया गया। जो ताला बनाने वाला आया उसको ताला जब चाबी उसने बना दी तो उसके सामने रूम नहीं खोला, उसको बाहर निकाल के तब रूम खोला। अब बहन जो मीतू वो रास्ते में थी, 15 मिनट वहां से दूर थी। अगर तुमको इतनी जल्दी नहीं थी खोलने की रूम, मतलब अगर या तो तुमको डर था कि कुछ बहुत एक्सट्रीम हो गया तो फिर ताला बनाने के सामने ही खोल देते। अगर तुमको इतना एक्सट्रीम नहीं था तो फिर 15 मिनट अगर दूर थी तो उसका वेट ही कर लेते। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने सुशांत की इस पहेली का सच जानने के लिए उस एम्बुलेंस के मालिक से भी बात की जो एम्बुलेंस सुशांत की डेड बॉडी को लेने पहुंची थी। एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने हमें बताया कि घटना के दिन जब उनकी टीम वहां पहुंची तो डेड बॉडी को पहले से नीचे उतारा जा चुका था। मेरे भाई पहुंचे थे तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि वहाँ पे पुलिस वाले थे, उनका बॉडी उतर के रखा हुआ था और उसके बाद बॉडी वो मतलब फांसी के फंदे पे जो मतलब नहीं, जो नीचे रखा था। जो मेरे भाई ने और PSI साहब, API साहब सब थे वहाँ पे। उन्होंने सबने हेल्प करके उठा के बाहर लेके आए, उनको स्ट्रेचर पे रखे गाड़ी में डाला और सीधा कुपर हॉस्पिटल लेके गए। मतलब फंदे से जो मतलब वो कपड़ा जो लटका था उससे बॉडी नीचे उस समय थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए। सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ नीरज सिंह के मुताबिक सुशांत की डेड बॉडी को पंखे से नीचे उतारने वाला शख्स सिद्धार्थ पिठानी है, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी का किरदार भी कई सवालों में घिरा है। खुद सुशांत के परिवार और उनके पिता को सिद्धार्थ पिठानी पर बिल्कुल यकीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर सुशांत के पिता की ओर से 27 पन्नों का जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें सिद्धार्थ के रोल पर सवालिया निशान लगाया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि सिद्धार्थ पिठानी पहले से रिया से प्रभावित रहा है। पिता का सवाल है कि सिद्धार्थ ने मुंबई पुलिस को एक मेल किया था, रिया ने उसी मेल का इस्तेमाल अपनी याचिका में कैसे किया। हलफनामे में रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं कि जो रिया पहले सुशांत की मौत की CBI जांच की मांग कर रही थी, आखिर वो अब जांच से क्यों परहेज कर रही है। ये जो पठानिया ने किया है इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, और मुंबई पुलिस ने इसको जिस तरह से एक बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से इसको हैदराबाद जाने दिया और इस पे कोई छानबीन आगे नहीं की, इसके कॉल रिकॉर्ड नहीं चेक किए, कितने बार ये रिया से बात करता था कि नहीं करता था इस बीच में या पहले, तो ये सब बातें अब तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से ही प्रूव करनी पड़ेगी। और मेरे को पूरा उम्मीद है कि CBI की बहुत ही कॉम्पिटेंट क्रैक टीम लगी है इस मामले में और एकदम ये तह तक जाएगी और निकालेगी कि ये मर्डर था या सुसाइड था। दोनों में इनका रिया का हाथ डेफिनेटली है, क्योंकि मर्डर भी अगर था तो इनके ही रखे हुए स्टाफ सुशांत के चारों तरफ थे। इस पूरी मिस्ट्री को लेकर बिहार पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें सुशांत की मौत को लेकर एक नहीं कई सवाल खड़े किए हैं। बिहार पुलिस का आरोप है कि मुंबई पुलिस की ओर से उन्हें सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी गई, न ही इस केस से जुड़ी FSL रिपोर्ट मिली और न ही कोई CCTV फुटेज मुहैया कराया गया। एफिडेविट के मुताबिक रिया और उनके परिवार के सदस्यों का सुशांत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ उनके पैसे हड़पना था। बिहार पुलिस के मुताबिक रिया ने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार की। बिहार पुलिस ने रिया पर सुशांत को अपने घर ले जाकर दवाओं का ओवरडोज देने का भी आरोप लगाया है। जीवन 33 साल हमने नौकरी की है, मैं बता रहा हूं मुझे किससे दुश्मनी है। रिया चक्रवर्ती को मैं जानता हूं, कौन है ये?
मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। सुशांत बिहार का बेटा था, हिंदुस्तान किसान था। आज उसके इस हादसे से केवल बिहार के लोग दुखी नहीं हैं, महाराष्ट्र के लोग भी उतने ही दुखी हैं और पूरा देश चाहता है कि सच सामने आए। क्यों असहयोग कर रहे हैं भाई? हमारे अफसर को पकड़ करके आप कैदी बना कर रखे हो 3 दिन से। ये तो आश्चर्य हो रहा है। मैंने 33 साल की नौकरी में ऐसी ज्यादती नहीं देखी। जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं पटकथा। वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार का चक्रव्यूह कितना भी बनाओ, हम भेज कर बाहर आ जाए। इतना ही नहीं, शिवसेना के नेता संजय राउत ने सुशांत के अपने परिवार के साथ रिश्तों को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने उनके पिता से सुशांत सिंह राजपूत का जमता नहीं था, आपने ये लिखा है। ये मेरी जानकारी है और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच। जाहिर है सुशांत की मिस्ट्री में कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी नहीं मिले हैं। और सवालों के सबसे बड़े घेरे में है रिया चक्रवर्ती, जिन पर सुशांत दिल हार बैठे थे। बिहार पुलिस रिया को प्राइम सस्पेक्ट बता रही है, तो रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सुशांत को डिप्रेशन का शिकार बताया था। उन्होंने सुशांत के साथ अपने रिश्तों को कबूल भी किया था। रिया ने अपनी याचिका में कहा था कि वो करीब 1 साल सुशांत के साथ लिव इन रिलेशन में रहीं। सुशांत पिछले कुछ समय से डिप्रेशन की दवाई ले रहे थे। पूरी दुनिया में जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करे या डिप्रेशन में आ सकता है। एक क्लास में एक लड़की थी जिससे मुझे प्यार हो गया था, जिसने मैंने प्रपोज किया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं बहुत डिप्रेशन में था। तो मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आने लग गए। तो सुशांत दोस्त था तो मैंने उसको बताया, तो इंसिडेंटली विद इन 15 मिनट्स वो मेरे घर आया। मैंने फोन पे बात बताई थी। 15 मिनट के बाद 6 घंटे तक मुझे कंटिन्यू समझाते रहा वो, और उसके बाद रात को भी 1-2 बार। सुशांत की सुसाइड वाली थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के डीजीपी भी मुंबई पुलिस पर सच का छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। थोड़ी देर पहले गुप्तेश्वर पांडे ने एक ट्वीट किया, किस पर निशाना साधा है बिहार के डीजीपी ने, पूरी डिटेल छोटे से ब्रेक के बाद।